लगाया जसरे जी ने भोग लगाया। अरे शर्मा जी ने सींचा है, अरे शर्मा जी ने सींचा है। वीर सिंह जी राम लखने से वो देखो लहराया है। वीर सिंह जी राम लखने से वो देखो लहराया है, वो देखो लहराया समाज ने लक्ष्य बनाया, अरे समाज ने लक्ष्य बनाया। गगनवायु से पहुंचाना है, गगनवायु से पहुंचाना है। अरे समाज के साथ चलेंगे। गुड एमसी महेंद्र विश्वकर्मा जी, गुड एमसी राम किशोर जी, गुड एमसी प्रवीण राय जी, गुड एमसी उमेश मौर्य जी, गुड एमसी सलेम मिश्रा जी, गुड एमसी वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, गुड एमसी प्रतापगढ़ से, क्या बात है। सुमाना पाखीरा जी, गुड एमसी ममता सिंह जी, गुड एमसी शर्मिला देवी जी, गुड एमसी सुनील वर्मा जी, हरि नारायण जी, गुड एमसी ऋषि दुबे जी, गुड एमसी रिजवाना कुरैशी जी, गुड एमसी नीलम फुबा जी, गुड एमसी विजय कुमार मौर्य जी, गुड एमसी थोड़ा वैल्यूम सुनील वर्मा जी, गुड एमसी राम मनोज जी, गुड एमसी सारिका साहू जी, गुड एमसी पूजा कृष्णा जी, गुड एमसी ऋषि दुबे जी, गुड एमसी अंशुमन साहू जी, गुड एमसी विजय कुमार मौर्य जी, फिर से एक बार गुड एमसी सूरत से, क्या बात है विजय जी। स्वपन दास जी, गुड एमसी सुनील वर्मा जी, गुड एमसी बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। पप्पा मैथी जी, गुड एमसी परितोष प्रजापति जी, हावड़ा वेस्ट बंगाल से, गुड एमसी आशीष शर्मा जी। जितने भी हमारे एसोसिएट साथी हैं, अपने अपने टीम को आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकेला खड़ा होना ये आपका अचीवमेंट नहीं है। अगर आप अकेले खड़े हैं तो सिंह कुमारी जी, गुड एमसी मनोज कुमार माझी जी, गुड एमसी फूल बाबू ठाकुर जी सिलीगुड़ी से, गुड एमसी भानु प्रताप गौतम जी, गुड एमसी रमेश सिंह जी कानपुर से, गुड एमसी सत्यन आईएमसी, गुड एमसी अंसालिनी जी फतेहपुर से, गुड एमसी सोनिया डे जी, गुड एमसी मंजू देवी जी, गुड एमसी गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी अधिकतर साथी आ चुके हैं। और जैसा कि जानते हैं, पिछली बार मैं कोर ग्रुप के प्रोग्राम में था और शायद आपको सेशन नहीं मिला। मैं वहाँ का नज़ारा दिखा रहा था आपको, तो कई लोग आज सोचे होंगे कि सर आज भी मौजूद शायद ना हो, लेकिन हम मौजूद हैं। और आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके बिजनेस में चार चांद लगाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए मैं बात करने वाला हूँ
कि आप आईएमसी बिजनेस को किस तरीके से करें, शहर में कैसे करें, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे करें। तो आज टॉपिक हमारा है कि आईएमसी बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बिजनेस कैसे करें। कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ मिलेगी। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस जानकारियों से आपके बिजनेस में बहुत सारे उछाल आने वाले हैं। और साथ ही साथ जो अभी आपका टारगेट है ब्लड सर्कुलेशन मशीन, इसको बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। और अभी आपके पास जो 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विनोद केसरवानी जी आ चुके हैं, हमारे एसके मिश्रा जी आ चुके हैं, देवंती नायडू जी हैं आ चुकी हैं, और इस प्रकार दीपक पासवान जी मौजूद हैं। हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो आप जैसा कि जानते हैं कि जिम्मेदारियां सौंपता हूं, और जिम्मेदारी क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके मोबाइल में ऑप्शन है, सुभाष श्रीवास्तव जी गुड एमसी, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन है वीडियो को शेयर करने का। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके तक वीडियो पहुंचेगी। उसमें से अगर 2-4 लोग भी वीडियो, जो आईएमसी करने वाले जो सीरियस लोग हैं, वीडियो को जब वो देखेंगे, जब वो उस जानकारी को अपने तक जब रखेंगे, तो उनका बिजनेस में 4 चांद लगेगा। आफ्ताब जी जुड़ चुके हैं, गुड एमसी, किंग आईएमसी किंग वाई द्वारका जी गुड एमसी, दीपक पासवान जी गुड एमसी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करते हैं, ये एक जिम्मेदारी है आपकी। और आप में से अधिकतर लोग वो जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। खुद तो आप लाइव पे आते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो मैसेज पहुंचता है, मैसेज क्या, आपको मैसेज की इंतजार नहीं करना है, पोस्टर ही सिर्फ भेज दें। या आप बता सकते हैं कॉल करके कि आज सर का प्रोग्राम होने वाला, उसको जरूर अटेंड करें। और एक दिन फिक्स है हमारा, बुधवार को दिन में 1 बजे। तो इसमें भी कोई चैलेंज नहीं है कि आगे पीछे हो सकता है, हमारा फिक्स टाइम है। रामाशंकर पांडे जी गुड एमसी, राम बाबू प्रसाद जी गुड एमसी, तो फ्रेंड विजय सिंह जी गुड एमसी। तो फ्रेंड, इस प्रकार जो है कृष्णा दत्त जी गुड एमसी, अंशुमन साहु जी फिर से एक बार गुड एमसी। तो हमारे लोग आने लगे हैं। हमारे जो आईएमसी के एसोसिएट हैं, जो आईएमसी के सच्चे सिपाही, वो मौजूद हो रहे हैं। और राजेश त्रिपाठी जी, देखिए फरुखाबाद की धरती से आज का जो टॉपिक है, मैंने अतुल कुमार मिश्रा जी, आज का जो टॉपिक है, आज हमारे राजेश त्रिपाठी जी से एक्सपीरियंस ले करके, और मैंने आज बहुत सारी चीज़ें आज से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। देखिए, सीखा किसी से भी जा सकता है, आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, आपकी कंपनी हो, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखा जा सकता है। सीखने के बाद जब उस अनुभव को जब आप शेयर करते हैं, तो वही आपकी उपलब्धि है। अगर आप रख लिए अपने पास, आपने शेयर नहीं किया, तो पता चला कि आपका फिर अनुभव। देखिए, हिबा खान जी भी जुड़ चुकी हैं। आज हिबा खान जी, शायद प्यारा जी मौजूद नहीं है, लेकिन आज देखिए कहीं पे भी हैं, मगर लाइव प्रोग्राम को अटेंड कर रही है। गुड एमसी मैडम। तो रमेश सिंह जी गुड एमसी, देखिए कानपुर से हैं। परवीर राय जी हैं, देखिए मुंबई महाराष्ट्र से, और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अंकित जी है, अंकित स्टाइलिश यादव जी, क्या बात है, गुड एमसी। और साहब सिंह कुशवाहा जी हैं, गुड एमसी। तो फ्रेंड्स, आज से बहुत सारे सीरियस, सलमा बेगम जी है, जहाँ न पहुँचे, कहते हैं कि धूप नहीं पहुँचती, वहाँ से आज ये हमारी प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं सलमा जी। बहुत आसाम के क्षेत्र से हैं, स्वरूप पथार से, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, लोग जब जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से अगर मुक्त हो गए हो, तो बस हमें सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। बीके शर्मा जी गुड एमसी, शिवानी बैद जी गुड एमसी, और आईएमसी मंटू वर्मा जी गुड एमसी। मैं भी देखिए लुधियाना में 2 दिन था, लेकिन मंटू जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। फूलमती साहु जी गुड एमसी। इसे कहते हैं कि अपलाइन से संपर्क जब टूट जाता है, तो अच्छे अवसर भी हम खो देते हैं। संतोष कुमार पटेल जी गुड एमसी। तो फ्रेंड, नरेंद्र सिंह जी गुड एमसी। तो अधिकतर साथी जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि हमारी बात करते करते लोग जुड़ते रहेंगे। और ये वीडियो आपको हम डिलीट करने वाले नहीं है। सारा सागर जी गुड एमसी, ये वीडियो आपका मौजूद मिलेगा, और जब भी चाहेंगे वीडियो को सुन करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम को मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले आपका परिचय, सभी एक एक व्यक्ति का हमारे पास परिचय है, लेकिन कई लोग नए आ जाते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं।
और उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति लगातार कई सालों से फेसबुक पेज में आ रहा है, ये व्यक्ति है कौन। तो अपना इंट्रोडक्शन देना तो बनता है कि मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में, जो आज का बुधवार है। आज का दिन हम कहते हैं कि उस नेगेटिविटी पे अटैक करते हैं। जो कई ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर प्रतिभा है, स्किल है, नॉलेज है, सब कुछ है, मगर आज उनके पास धन नहीं है, आज उनके पास पैसा नहीं है। काबिलियत तो है लेकिन पैसा नहीं, कारण कि वो नेगेटिव लोगों के साथ रह करके वो नेगेटिव में, देखिए राम सिंह पटेल जी जुड़ चुके हैं और कहीं आज ये समझिए कि किसी विशेष ट्रेनिंग में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस लाइव प्रोग्राम में मौजूद है। इसे कहते हैं कमिटमेंट। फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है। दूसरा, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। अपना परिचय मैं देता हूं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन परिचय तो एक बार बनता है। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की मैं धरती से हूं और आईएमसी बिजनेस को पिछले 10 सालों से सीरियसली कर रहा हूं। 10 साल हो गए, कर ही नहीं रहा हूं बल्कि आईएमसी को जी रहा हूं, आईएमसी का आनंद ले रहा हूं। आईएमसी करते हुए एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे जीवन के जो बीते हुए जितने भी साल है उससे कहीं ज्यादा मैं अच्छा महसूस करता हूं। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा महसूस करता हूं। उसके पीछे कारण है क्योंकि मैंने आईएमसी को मैंने बहुत ईमानदारी से की है। आईएमसी को मैंने बहुत ईमानदारी से किया है। इसके पीछे और भी कारण है कि इस बिजनेस की थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कई चीजों को त्यागना पड़ता है, कई चीजों को त्यागना पड़ता है। उस त्याग का परिणाम है कि आज मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट हूं, जो मुझे बनने में 36 महीने लगे, यानी 3 वर्ष। आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट लक्ष्य बहुत बड़ा था, उस वक्त लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के आगे लक्ष्य छोटा पड़ रहा था और हमने इसे पूरा किया। और आज आपके सामने मैं मौजूद हूं, आपका अपलाइन बन करके, आपका आइडियल बन करके, आपका आदर्श बन करके, आप जो भी मुझे समझते हैं, आपका गार्जियन बन के मैं आपके सामने मौजूद हूं। अगर आज मुझे आप सुन रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, हमारी अचीवमेंट को आप सुन रहे हैं। एक से एक स्पीकर आपको मिलेंगे, एक से एक आपको वक्ता मिलेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उन्हें आप समय नहीं देते हैं। मगर आप अगर मुझे समय देते हैं तो हमारे अंदर जो उपलब्धि है उस उपलब्धि के आप कायल हैं। आप उस उपलब्धि के कायल हैं कि सर ने मेहनत करके और ईमानदारी से काम करके आज एक लेवल पे उपलब्ध है। देखिए आशीष कोले जी भी हमारे पश्चिम बंगाल से एक ऐसे लीडर जिनकी अगर मैं याद न करूं तो शायद मेरा कहते हैं कि भोजन हजम नहीं होगा, और आज मौजूद है इस पेज पे। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो मेरी उपलब्धि रही है आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ, जो मुझे जो कहते हैं कि एक जो सुख मिले, जैसे कि विदेशों की यात्रा, काफी देश को मैंने भ्रमण किया और आज भी करता हूं। साथ में अपने देश की मैं बात करूं तो बहुत सारे जिले में जाने का मौका मिला, बहुत सारे प्रदेश में जाने का मौका मिला, बहुत सारे हिल स्टेशन में जाने का मौका मिला। और अगर मैं बात करूं यात्राएं की, तो वो यात्राएं हमारी दंगलमय नहीं रही, मंगलमय हो गई। कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मंगलमय हुई, दंगलमय नहीं हुई। यानी आज मैं यात्राएं अगर करने का मौका मिला तो सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, एसी ही एसी, और साथ में फ्लाइटों से यात्रा करने का मुझे मौका मिला। यानी हमारी जो भी यात्राएं रही वो सभी मंगलमय थी। अब जब यात्राएं मंगलमय थी, कौन नहीं चाहता कि हमारी यात्राएं मंगलमय हो, लेकिन उससे पहले आपको दंगलमय करना पड़ता है, इससे पहले आपको काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये रही। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में कई सारी सुख सुविधाएं, फ्लैट्स वगैरह परचेज किए, अपने लिए कई चीजें ऐसी जो मुझे जरूरत थी, कहते हैं कि जमाने को दिखाना है, तो गाड़ियां वगैरह मैंने परचेज की। तो ये सब चीज मैं कर पाया आईएमसी के माध्यम से। बहुत लंबा मैं नहीं जाऊंगा, ये सब तो जब आपके साथ होगा तो आप भी करेंगे। ये मजबूरियां कराती है। कोई आईफोन रखना नहीं चाहता, लेकिन अब मजबूरियां कराती है कि आईफोन अपनी कहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्हें रखना पड़ता है। लेकिन मैं क्या अगर बात करूं तो मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है। देखिए सुमित शर्मा जी अभी मौजूद है यहाँ पे। सुमित शर्मा जी जो आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट है। अब जरा इससे कल्पना करिए, आप लोग इनसे सीखने का मौका मिलेगा।
ये नौजवान जिनकी उम्र, अगर मैं बात करूं तो इनकी उम्र के लोगों की अभी वो व्हाट्सएप खेलने में उनका जिनका दिन गुजरता है, और आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बन करके, और बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देख मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, कई लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है, उसके बावजूद भी अपने अपलाइन को सुनने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूं लाइव प्रोग्राम में। इससे सीखने को मिलता है, सीखिए इनसे। ये कहते नहीं है कि इनका जो वर्क है वो स्मार्ट है, वो वर्क स्मार्ट है, इनपुट तो आउटपुट, इनके पास जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट क्या देंगे। तो आज वो अपलाइन के ये लाइव प्रोग्राम में मौजूद है मिस्टर सुमित शर्मा जी। ये आपके लिए एक संदेश है कि कभी भी अपलाइन का प्रोग्राम आ रहा हो तो आप, और कह क्या रहे हैं सर आपका आशीर्वाद है, आप बताइए क्या अगर मेरा आशीर्वाद क्या सिर्फ सुमित शर्मा जी पे ही जाएगा? क्या हमारी जो मैंने जो मेहनत की, क्या अकेले सुमित शर्मा जी पे ही मैं मेहनत करता हूं? ऐसा नहीं है, मैं सबको बराबर की नजरों से देखता हूं, मगर पालन कहते हैं कि भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कौन मानता है उस पे निर्धारित है। अपलाइन को तो सब मानते हैं, अपलाइन की कौन मानता है। अब देखिए सुमित शर्मा जी 20 दिन से टूर पे हैं, सही है, मुझे पता है और टीम को भी पता है कि 20 दिन से टूर पे हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, इन्होंने एक टिप्स मुझसे पूछा था आज से बहुत पहले, जब बिजनेस को इन्होंने स्टार्टअप किया था तो इन्होंने एक चीज पूछा था कि सर कुछ टिप्स दीजिए मुझे आप, जिससे मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकूं। तो मैंने कहा था कि घर की रोटी छोड़ दीजिए, घर की रोटी खाना, दिन की जो रोटी होती है वो घर की रोटी खाना छोड़ दीजिए, यानी रोटी साथ ले जा सकते हैं लेकिन घर में नहीं खाना है। अगर घर में रोटी खाएंगे तो स्थितियां जो आज है वही कल रहेगा, और अगर वही रोटी बाहर ले जाके खाएंगे तो स्थितियां आपकी बदलेगी, और आज पिछले 20 दिनों से ये बाहर है। तो फ्रेंड उसके पीछे कारण है, अभी देखिए आसाम को इन्होंने हिला रखा है और बहुत सारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र इन्होंने खुलवाए, और मैं सच बताऊं एक रिकॉर्ड कायम करेंगे भारतवर्ष में, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर मेगा आयुर्वेदिक खुलवाने का अगर श्रेय जाएगा तो जाएगा हमारे सुमित शर्मा जी को, क्योंकि अभी लगातार खुल रहे हैं। तो फ्रेंड ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा है। अब थोड़ी मैं बात करूंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। ये पेज क्या है? ये पेज नहीं है फ्रेंड्स, ये कहते नहीं है कि हम एकत्रित होते हैं जब किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, हम कुछ सामाजिक लोग एकत्रित होते हैं, कोई एक दिन फिक्स करते हैं, या कोई धार्मिक कार्य के लिए हम कोई दिन फिक्स करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो ये जो पेज है वो आपको एकत्रित होने का मौका देता है। इसके पीछे बहुत सारे, अगर मैं पेज नहीं होता तो शायद मैं यहां मौजूद भी नहीं होता। इस पेज की वजह से बहुत सारी उपलब्धियां लोगों को मिली है, उसके बदले उसका लाभ भी मुझे मिला है। तो फ्रेंड आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो पेज है ये लगातार पिछले कई सालों से आपके साथ है। बहुत सारे लीडर्स ने इस पे खुद अपनी ट्रेनिंग दी है, और आज उन लीडरों की एक ऐसी पहचान है कि अगर वो आसाम से अगर वो जयपुर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पहचानने, उनको लोग वहां पहचान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को थैंक्स, जो लोग भी इस पेज पे हमेशा रहे हैं या उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, तो एक बार थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। और आज मैं आपसे कमिटमेंट करवाता हूं कि अगर इस पेज से आपको क्षणिक थोड़ा भी अगर लाभ हुआ है, कुछ भी लाभ हुआ है, तो आज कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है वो पैसा मांगने लगता है सब्सक्राइब करने में। एक बार देखिएगा कि आजकल ये फेसबुक पेज वाले भी पैसा मांगने लगे हैं, और ये लिख रहे हैं देखिए यहाँ पे कि पेज नहीं, जिंदगी बदलने का ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। तो फ्रेंड्स सही भी है, क्योंकि कई लोग जिनकी जिंदगियां बदली, कोई जरूरी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके कई लोगों की जिंदगियां बदली और कई लोग नहीं बदल पाए, तो वो कारण उनका अपना था, वो खुद का कारण की वजह से वो अपना नहीं बदल पाए। तो इस पेज पे लगातार बने रहिएगा, और मैं आपके साथ पिछले अभी अगले 45 मिनट में के सेशन में मैं आपको से मैं बातें करने वाला हूं। 30 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। अब आज का मेरा तीसरा सेशन है कि आज का जो मेरा सेशन है उस सेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है ये सेशन तो बहुत लंबा है, और मैं समझता हूं कि अगर इस पे बात किया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बात करने वाला हूं।
मैंने पहले ही बोला था कि आज का मेरा सेशन है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग यानी आईएमसी बिजनेस को हम कैसे फैलाएं, कैसे हम बढ़ाएं इस काम को। तो फ्रेंड, अगर आपके पास पेन डायरी हो तो उसको आप जरूर नोट कर सकते हैं। मैंने पॉइंट को नोट किया था और नोट कर रखा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं जाता रहता हूं और जो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं मैं आपके सामने रख देता हूं कि जिसकी वजह से आपको इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, शुरुआती चरण क्या है ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए? शुरुआती चरण क्या है? इसमें 3 पॉइंट है। पहला है ग्रामीण क्षेत्र की समझ रखना। समझ, ग्रामीण जिस गांव में आप काम करना चाहते हैं उस गांव की आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि इस गांव के लोगों की जरूरत क्या है, वहां पे क्या होता है। दूसरा कि वहां पे काम करने के लिए उत्पाद की चयन, कि कौन से ऐसे उत्पाद चलेंगे। पहला क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्र की समझ, और दूसरा वहां पे उत्पाद की चयन कि यहाँ पे किस उत्पाद की मार्केटिंग हो सकती है, कौन सी उत्पाद वहां बेचे जा सकते हैं। और तीसरा है नेटवर्क बनाना। ये 3 काम, ये नोट कर सकते हैं, आपको काम आएगा। आप अपने टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये काम आएगा। पहला क्या है? प्रारंभिक चरण क्या है? शुरुआती चरण क्या है? पहला है ग्रामीण क्षेत्र की समझ रखना, दूसरा है उत्पाद का चयन, और तीसरा है नेटवर्क बनाना। अब ये जो तीनों चयन है, अब ग्रामीण क्षेत्र की समझ, अब उसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को, रुचियों और समस्याओं को समझे। वहां समस्या क्या है? कई ऐसे गांव हैं जहां पे वहां पे लगातार फसलें खराब होती है, या कई ऐसे गांव हैं जहां जानवर बहुत है, जानवर ही जानवर है, यानी वहां पे पशुपालन का काम होता है। तो उनकी रुचियों को समझे, उनकी समस्याओं को समझे कि वहां पे समस्या क्या है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र उत्पाद का चयन। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का चयन करें कि वहां कौन सा उत्पाद चलेगा। किसी भी गांव में काम करने से पहले फ्रेंड्स, एक एक गांव से चेयरमैन बना जा सकता है, एक एक गांव से, मगर समझना जरूरी है, उत्पाद को समझें। और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र के नेटवर्क बनाने के लिए स्थानीय लोगों से आप संपर्क करें। किसी गांव मिल जाने से आप चेयरमैन नहीं बन सकते, गांव के लोगों के साथ आपको संपर्क बनाना होगा, उनसे अपनी बातें करनी होगी। शुरुआत में क्या होता है, आप कहते हैं आप मीटिंग रखिए मैं आता हूं ना, आप उनसे पहले मिले और उनको अपने बारे में बताएं कि मैं सर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं काम करता हूं, मैं कंपनी का हेड हूं, मार्केटिंग हेड हूं, मैं एरिया मैनेजर हूं, या मैं एसोसिएट हूं, जो जिस तरीके से बात कर सकते हैं, या मैंने आईएमसी के इस ब्रांड की मैंने एजेंसी ले रखी है, वो तरीका आपके पास अपना है, आप उन्हें बताएं। और आप बताएं, उनसे बात करें कि सर मैं आपके एरिया में मैं एक जो आज ग्रामीण क्षेत्र में जो आज समस्याएं हैं, जैसे आज वेटनरी प्रोडक्ट को लेकर के जो आज सही वेटनरी प्रोडक्ट गांव तक नहीं पहुंच पाता है, मैं ऐसे प्रोडक्ट पे आपसे बात करना चाहता हूं जो इंटरनेशनल है, जो पूरी दुनिया में इनके प्रोडक्ट की कंपनी की सप्लाई है, भारत की कंपनी है, स्वदेशी है, और आज भारतवर्ष के एक एक गांव में इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आज जानवर को बहुत सारा लाभ मिल चुका है और बहुत सारे किसान आज फायदे में हैं। कुछ आपके पास डेमो होनी चाहिए, कुछ आपके पास टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, किसी किसान से बातचीत करते हुए आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, रणनीतियां बनानी पड़ेगी। रणनीतियां कैसे बनेगी? रणनीतियां में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत संपर्क बनाने के लिए एक एक घर में जाए, ये पहला पॉइंट है। रणनीतियां क्या है? क्या रणनीतियां? पहले तो मैंने बता दिया। अब रणनीतियां क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के, अब किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए, किसी एक व्यक्ति को आपने पकड़ा, उनका आपने साथ लिया, एक एक आदमी के साथ आप उनके साथ एक एक घर, हो सकता है उस गांव में 25 घर हो, आप 25 घर के लोगों से मिले, यानी आपको घर घर जाएं, उन्हें आप अपने उत्पाद के बारे में, कुछ जरूरी नहीं कि पहली बार अगर उत्पाद के बारे में बताते हैं तो पहली बार में ही परचेज कर लें, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ जा रहा है, याद रखना है, जिस व्यक्ति के साथ जाए उसकी इमेज का भी पता कर लें, उसके इमेज का भी पता कर लें। कभी कभी कई बार क्या होता है कि एक बार मेरे साथ भी हो चुका है कि एक गांव में मैं गया था, एक ऐसे फ्रॉड व्यक्ति को मैंने चयन किया कि वो खुद तो फ्रॉड था, और उसके साथ मैं पूरे गांव में गया। गांव में लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैंने कॉलिंग से बात की कि भाई साहब मुझे आप बहुत पसंद है और आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आए थे वो व्यक्ति ही फ्रॉड है, उसने बहुत से लोगों को चूना लगवाया है, बहुत से गलत काम किए हैं, लोगों को पैसा डुबाया है, उल्टे सीधे काम किए, उसकी गांव में कोई वैल्यू नहीं है।
तो थोड़ा सा इसका भी आपको चयन करना है उनकी इमेज के बारे में, क्योंकि ये व्यापार इमेज वाले के लोगों का है। आपको बताऊं, जिसका इमेज नहीं होगा वो पहले ही मना करेगा, नहीं नहीं भाई साहब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है अपने बारे में, क्योंकि मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो पहले ही मना करेगा। तो व्यक्तिगत संपर्क आप करें। नंबर दो, स्थानीय आयोजन में भी भाग लें। जब कभी गांव में कोई आयोजन हो रहा है, अब उस व्यक्ति जिसके साथ आप जा रहे हैं उसने कहा कि फलाने डेट को हमारे गांव में एक कार्यक्रम है, आयोजन है, तो उसमें आप भाग लें, उसमें आप हिस्सा लें, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। कोई आयोजन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे एकत्रित रहते हैं, तो लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत आसान होगा कि लोग इकट्ठे हैं। और उसके बाद अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें। अपने उत्पादों का, जो आपके पास उत्पाद है, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं आप वेटनरी की बात कर रहे हैं और आपके पास बीकैल है, 5 लीटर का भी है और 500 ml का भी है, आपके पास बीटा पाउडर भी है, आपके पास लीवर टॉनिक भी है। तो फ्रेंड्स करना क्या है कि आपको जो उत्पादों की जब चयन कर लिया आपने, तो स्थानीय आयोजन मतलब स्थानीय जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे इन प्रोडक्टों का प्रदर्शन करें। इरादा बेचने का ना रखें, बिकेगा तो है ही है, देखिए जब इरादा बताने का होता है तो सामने वाला खरीदने की इरादा बना लेता है। तो फ्रेंड्स आप उसमें प्रदर्शन करें। नंबर तीन, मौखिक प्रचार करें। मौखिक प्रचार करें, उनको बताएं, ग्रामीण क्षेत्र के मौखिक प्रचार का उपयोग करें और अपने उत्पादों के बारे में लोगों से बताएं। आप बता सकते हैं सर ये बीकैल है, जितना मैं जानता हूं वही मैं बताऊंगा कि ये बीकैल है, और इसके अंदर ये समझिए कि आप इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो कई तरह की बीमारियां होती है। इसी प्रकार आज जानवरों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि जो दूध देने वाली जानवर है उसके दूध कम हो रहे हैं, और इसको इस्तेमाल करने से उसके बहुत सारे लाभ, उसका डिटेल खूब पढ़ लें, खूब जानकारी बढ़ा लें, उसके बाद जिन प्रोडक्टों पे काम करना है उन प्रोडक्टों की नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वहां पे इसके बारे में बात करें, लोगों से बताएं। साथ ही साथ नंबर 4, सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें। सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें। अगर आप उस गांव में गए हुए हैं, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टर है, आपके पास कोई साउंड सिस्टम है, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको वहां पे आपको लगा सकते हैं, वहां पे बजा सकते हैं, ताकि इस चीज से लोग ज्यादा समझते हैं। लक्ष्य इसलिए नहीं बिकता कि लक्ष्य बहुत अच्छा है, लक्ष्य इसलिए बिकता है कि वो उसका प्रचार प्रसार होता है। तो फ्रेंड्स आप जो है उस उत्पादों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करें। आप अपने आपके जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट पे मैं देखता हूं, एक हमारे ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हमारे हैं, लेकिन राजेश त्रिपाठी जी हैं जो फर्रुखाबाद की धरती से हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यानी जितना भी वर्क करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरा छाए रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में उनका लोग देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगा तो शाम हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तहत मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे भी आप अपने उपलब्धियों को, एक्टिविटी को आप जरूर डालें, और हो सके तो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी एक उपलब्धि किसी की नजर पड़ गया तो हो सकता है आपको कॉल करें, नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स अब ये काम आपको करने पड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में काम को बढ़ाने के लिए। देखिए काम तो बहुत छोटा है, लेकिन करना तरीके से है। कैसे करना है क्लियर हो गया, मैंने सारे पॉइंट्स दिए, और जरूरत पड़ेगी तो आप फिर से एक बार हमें कॉल करके पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अब नेटवर्क बनाने के लिए रणनीतियां क्या है भाई? वहां नेटवर्क, भाई अगर मान लिया जाए आपने सारे काम कर लिए, रिटेल कर लिया है ना, आपने रिटेल कर लिया। देखिए आप ये हमारे बहुत ही धुरंधर लीडर है उमेश मौर्य जी हैं, जो महीने का लाखों रुपए के प्रोडक्ट इन क्षेत्रों में आज काम करके और आज खुद रिटेल करते हैं। ये उनको रणनीतियां समझ में आई, यानी उनको आइडिया समझ में आया। तो फ्रेंड अब आप समझिएगा कि नेटवर्क बनाने के लिए रणनीतियां क्या, गांव में भी क्या नेटवर्क बनाया जा सकता है। कई लोग कहते हैं अरे सर गांव में नेटवर्क नहीं बनता है, गांव के लोग बहुत, अरे गांव के लोग नहीं होते ना तो हाथ देश आजाद नहीं होता। गांव के लोग में ही, मैं बताऊं आपको गांव के लोग कितने जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को हमारी बात से अगर हर्ट हो, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक कुछ बताने जा रहा हूं, आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ गांव के लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं। अगर आज देश की सुरक्षा की बात हुई ना तो गांव के लोग ही फौज में भर्ती होते हैं। अगर पूरे देश की भोजन कराने की जिम्मेदारी अगर हुई ना तो गांव के लोग ही खेती करते हैं। शहर के लोग खेती नहीं करते, वो तो खाते हैं, खेती नहीं करते। पहला पॉइंट, गांव के लोग देश की रक्षा करते हैं, गांव के लोग फौज में रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। गांव के लोग आज
आज गांव के ही लोग राजनीति करके आज, क्योंकि शहर के लोग तो व्यस्त है, तो गांव के लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करके आज बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, गांव से ही सब बिलोंग करते हैं। यानी राजनीति करके आज देश की अर्थव्यवस्था को, आज देखिए जो सरकार चल रही है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिनके बारे में जानकारी बढ़ाएंगे तो सब ग्रामीण क्षेत्र से ही लोग हैं। और मैं बताऊं, शहर वाले लोगों को अगर आज वो स्थिति मजबूत करते हैं तो गांव के लोग हैं, जितना नकली सामान होता है गांव में पहुंच जाता है और वो बेच बेच करके लोग बेचते हैं और गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए नकली सामान बहुत गांव की तरफ बढ़ता है, नकली दवाइयां गांव की तरफ बहुत जाता है। तो जिम्मेदारियां लेते हैं ना कि लाइए आप जो भी नकली सब भेजिए, कारण क्या, वो जिम्मेदार है फ्रेंड्स। और मैं बताऊं आपको और जानकारी दूं, शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इसको चलाने की भी जिम्मेदारी गांव के लोगों की है। कि आप चिंता न करिए, अगर आप श्री तुलसी बता देंगे कई लोगों को कि तुलसी पीजिए इससे चाचा आपको बहुत आराम मिलेगा, कहीं नहीं बेटा चिंता मत करो, हमारे पास 40 बीघा जमीन है, कुछ होगा ना तो 10 बीघा बेच के हम इलाज करा लेंगे। तो उसमें भी बहुत जिम्मेदार है कि शहर का हॉस्पिटल कैसे चलेगा, शहर का हॉस्पिटल कैसे चलेगा, ये किसकी भी जिम्मेदारी गांव के लोग। आप चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको भर्ती मिलेंगे, क्योंकि जो वहां के जो एजेंट हैं, गांव के एजेंट जो डॉक्टर के रूप में हैं, तो कई बार कुछ डॉक्टर रेफर करते हैं ताकि उनको हिसाब किताब मिलता है। डिलीवरी होती है गांव में, जो कहते नहीं कि एजेंट होते हैं दाई के रूप में, कहते हैं कि कौन हाथ लगाए 1500 नहीं मिलेगा, लेकिन वहां जाएंगे तो 10,000 का उनको कमीशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जिम्मेदारी, अब इसकी रणनीति, नेटवर्क बनाने के लिए रणनीति क्या है वो रणनीति समझना होगा। इसके लिए मैं क्लियर करता हूं, पॉइंट को नोट करें। नंबर 1 पहला पॉइंट है कि नियमित नेटवर्क मीटिंग आयोजित करें और नेटवर्क के सदस्य को प्रेरित करें। अगर गांव के अंदर अगर आपने 4, 6, 10 लोगों को आपने जोड़ दिया है तो नियमित एक कल्चर बनाएं कि फलाने फलाने डेट को हम वहां पे अपनी मीटिंग रखेंगे। आप भीड़ के इंतजार ना करें, आप ये ना सोचे कि डीएन सिंह 1000 लोगों की भीड़ की मीटिंग करते हैं, हमें भी 1000 लोग चाहिए। तो फ्रेंड 1000 लोग आपको शुरुआत में नहीं मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिले थे, गांव गांव में जाता था तो मुझे भी 4 ही 6 लोग मिलते थे। तो फ्रेंड आप वहां पे लगातार आप मीटिंगें करें, और जब भी मीटिंग करें तो आप टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल जरूर करें, या कोई ऐसे किसान जिन्होंने आपके उत्पाद को इस्तेमाल किया है, जिनको इसका लाभ मिला है, उन्हें जरूर खड़ा करें। क्योंकि हो सकता है आप कोट पैंट टाई में आप पे भरोसा ना करें, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कोट पैंट टाई वाले से बचना, तो उस पे भरोसा करेगा, वो उस किसान पे भरोसा करेगा, वो अन्नदाता है उस पे भरोसा करेगा। क्यों? क्योंकि गांव के ही हैं। तो फ्रेंड आप सदस्यों को प्रेरित करें वहां पे। नंबर 2 नेटवर्क ट्रेनिंग प्रदान करें और नेटवर्क सदस्यों को बिक्री कौशल में कैसे सामान को बेचना है उस पर प्रशिक्षित करें, उसको सिखलाएं। भाई हम क्या करते हैं, लोगों को 10 बोतल एलो बिकैल दे दिया, 10 गैलन दे दिया, जाओ इसको बेचो। उसको प्रशिक्षित करें, उसको ट्रेन करें, उसको सिखलाएं, उसको बचाएं कि भाई कैसे बेचेगा, वो कैसे बेचेगा। तो जब तक उसको आप शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक जो है वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। कई लोग है बैलून कटवा देते हैं, ट्रेनिंग नहीं है, प्रोडक्ट खराब हो गया घर में, फिर कहता है उसने तो हमें लूट लिया, उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। बिना ट्रेनिंग के तो फ्रेंड मैं बता दूं, बिना ट्रेनिंग के तो साइकिल नहीं चलाई जा सकती, एक रोटी नहीं बनाई जा सकती, बिना सीखे तो प्रोडक्ट कैसे बेच लेगा। जो इंसान आपके सामने आज जो मौजूद है, 12 वर्ष की उम्र से मैंने सेल्समैनी करना चालू किया, 12 वर्ष की उम्र से मैंने बेचना चालू किया, इसलिए मेरा काम चला। अगर मैं बेचना सीखा नहीं होता, और आज भी मैं सीखता रहता हूं, तो फ्रेंड आप अपने लोगों को उसके कौशल को आप प्रशिक्षित करें। हर व्यक्ति सीखना चाहता है, उनको सिखाएं। नंबर 3 नेटवर्क इंसेंटिव प्रदान करें और नेटवर्क के सदस्यों को प्रेरित करें। जो आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, आप ऐसा प्लान करें, ऐसा डिजाइन करें कि उसका इंसेंटिव बने, कुछ ना कुछ तो बने। कई बार क्या होता है कि हम उसी क्षेत्र में, उसी गांव में काम करते हैं, और काम करते हैं हमने अपने आईडी पे सामान कटवा दिया, उनको दे दिया, घड़ी तुम ले लेना, ये तुम ले लेना, ऐसा वैसा कर देते हैं। अब उसको कोई कमीशन वमीशन तो गया नहीं, माल बेच दिया 50,000 का,
रिटेल मार्जिन उसने जेब में रख लिया। अब वही कहेगा ना कि यार हम तो बहुत काम किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। फ्रेंड्स, आपको मैं सच बताऊं, आपकी सैलरी से जितनी खुशी नहीं मिलती जितना आपको बोनस से खुशी मिलती है। सैलरी से खुशी उतनी नहीं मिलती जितना आपको बोनस से मिलती है। तो इंसेंटिव, आपका जो बोनस है वो उसको जरूर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड, आप उसे इंसेंटिव दिलाएं, इंसेंटिव जरूर दिलाएं। जो भी उसका कमीशन बनता है उसे खाते में। और अब तो बहुत बढ़िया सिस्टम आ रहा है, मैं आपको जानकारी दूंगा, हो सकता है अगर समय रहा तो। बहुत बढ़िया सिस्टम आ रहा है। तो फ्रेंड, नंबर 4, नेटवर्क कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें और अपने नेटवर्क के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में रहें। ये कम्युनिकेशन को आप बढ़ा लें। नेटवर्क जो कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन अगर आपका टूट गया तो दूसरे लोग हमला करेंगे उसके ऊपर। हो सकता है कि दूसरे लोग, आप ही की टीम के दूसरे लोग उसको निगेटिव करेंगे। कम्युनिकेशन हमेशा, आज मैं टॉकिंग करते करते आज मेरी बहुत सारी कॉलिंग हुई। कई लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं करते तो दूसरे पे भी भरोसा नहीं करते। मैं लेट हो गया कॉलिंग करते करते, फिर अपलाइन की कॉलिंग आ गई तो अपलाइन से वार्तालाप होने लगी। लेकिन आपकी जो सुबह 7 से 9, मैं सच बताऊं आपको, 7 से 9 की जो कॉलिंग होती है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कॉलिंग, आपको रिजल्ट उसी का मिलना है। दिन की कॉलिंग का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो सुबह मॉर्निंग की कॉलिंग होती है 7 से 9, आप 7 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश होकर के आप रेडी होकर 7 बजे बैठ जाते हैं और इस बीच में 2 घंटे में 40 कॉल करते हैं। फ्रेंड, सच बताऊं, इसी का रिजल्ट है, क्योंकि मैं आज इसी वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं। तो फ्रेंड, आप उनके संपर्क में रहें, क्योंकि संपर्क में नहीं रहेंगे ना, संपर्क टूट जाएगा। तब तक बहुत सारे लोग उसके अंदर वायरस डाल देंगे। जब वायरस डाल देंगे तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। अब सफलता के लिए सुझाव मैं दे देता हूं आपको। ये सब हो गया, अब सफलता के लिए कुछ सुझाव हमारे पास है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये सब हमारे पार्ट हैं वर्कशॉप के, ये सब पार्ट हमारे बहुत लंबे समय चाहिए इसके लिए। मैं कम शब्दों में बहुत सारे कंट्रोल करके कि मैं कम से कम आपको मैं बताऊं, ये सब मैंने डायरी में नोट कर रखे हैं और मैं इस पे मैं बातचीत करता हूं। सफलता के लिए कुछ सुझाव है। पहला है धैर्य और समर्पण। धैर्य और समर्पण। ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और समर्पण की जरूरत है। हमारे एक डॉक्टर साहब है, इफ्तिखार आलम जी हैं, वो एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाते थे। एक प्रोडक्ट, बहुत कोशिश किया उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र में गए, वो कहते थे सर कोई हमारी सुनता ही नहीं, कोई सर हमारा प्रोडक्ट लेता ही नहीं। और आज यकीन मानिए कि आज वो इंसान, और हम लोग बोलते थे कि आप सही से बोल नहीं पाते, आप सही से बता नहीं पाते, और वो ट्रेनिंग मीटिंग में आना छोड़े नहीं। जो भी ट्रेनिंग मिले उसमें जरूर पहुंचे। परिवार की तरफ से उनका विरोध रहा, परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया, भाई कमाता नहीं है लेकिन से कमाने की बात करता है कि आप कितना कमा रहे हो, खुद इनकम नहीं है उसकी। बच्चों का विरोध, पत्नी का विरोध, लेकिन उन्होंने क्या किया, धैर्य रखा और समर्पण। धैर्य और समर्पण के कारण आज 50 हजार के प्रोडक्ट आज ग्रामीण क्षेत्र में आज रिटेल बेच लेते हैं। और जो इंसान, जो मैं कभी उनको बहुत डाउट किया करता था, आज मैं तारीफ की पुल बांध देता हूं, कहता हूं कि अरे भाई क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मजबूरी हो गई, काम अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड, नंबर 2, स्थानीय लोगों के साथ संपर्क। जो स्थानीय लोग उसके साथ संपर्क रहे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बनाना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग देखिए बहुत खुले दिल वाले लोग होते हैं। अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट कर लिया, शक हो गया कुछ आपकी गलत एक्टिविटी से, पूरी जिंदगी आप पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर डिसीजन यही है कि एक बार गलती कर दिया तो गलती कर दिया। मैं इसलिए कई लोग जानता हूं, कहते नहीं सर उस पर मैं, आप जलते तवे पे बैठ जाएंगे, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। तो कभी भी उनका विश्वास ना खोए और उनसे लगातार आप जो है क्षेत्र में स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क में बने रहे। आप जब भी कोई प्रोडक्ट आपसे वो उन्होंने लिया, डिमांड किया, लिया, तो आप उनसे पूछे और कैसे हैं सर, और भी लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है। आप अपने आसपास लोगों को प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, और नहीं बताया तो सर कब बताएंगे, किनको बताएंगे, अगर हमारी कोई जरूरत है सर आप मुझे बताएं ताकि मैं भी उनको बताऊं। ऐसा करते हैं कि प्लानिंग करके हम एक आपके यहाँ मीटिंग रख लेते हैं,
हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, बस आपके दो चार जो जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जो आपके बहुत खास अपने हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और नंबर 3, उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पाद जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वैसे तो आईएमसी के जो उत्पाद है, ऐसी गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई जोड़ा नहीं। उत्पाद ऐसे हैं कि लोग दूसरी कंपनी में गए और छोड़ करके वापस आए कि आईएमसी जैसा कुछ भी नहीं। और नंबर 4, नेटवर्क का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का सुझाव है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको नए लोगों को लगातार आपको लाने के लिए हर वो ताकत झोंकनी चाहिए, हर वो परिश्रम। जरा सोचिए कि अगर संख्या नहीं बढ़ेगी तो आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, संख्या नहीं बढ़ेगी तो कैसे आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा। आप अपने बच्चे से भी चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बच्चा हमारा अभी नर्सरी में है तो फिर केजी में जाए, है ना, आप भी चाहते हैं कि वो क्लास को, तो ऐसे ही आपके साथ भी है, आप अपने ग्रुप साइज को आप लगातार बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का सेशन। अगले कुछ मिनटों में जो हमारे पास मिनट बचे हुए हैं उसमें मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि अगर आपको सेशन ये पसंद आया होगा तो एक बार मुझे आप जरूर थैंक्स लिखेंगे, पेज पे ही लिख देंगे थैंक्स, क्योंकि सर आपने जो सुझाव दिए हैं बहुत ही शानदार है और ये कोई नई चीज नहीं थी। इन कामों को करके आज लोगों के पास उपलब्धि है। मैं देख रहा हूं हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो बहुत ही चालाक हैं, वो सोचते हैं कि टीम काम करेगा मुझे नहीं करना पड़े, टीम काम करेगा मुझे ना करना पड़े। तो ऐसे लोग घर बैठ करके वो जादू दिखाते हैं, लोगों कॉल करते हैं तुमने कुछ किया नहीं, मुझे देखो। फ्रेंड, एक बार आपकी पहचान बिगड़ गई, आपका प्रोडक्ट उत्पाद को सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं कराया तो वहां पे भी आपकी छवि खराब हो सकती है। फ्रेंड, अब मैं बात करने वाला हूं, आज का मेरा चौथा पॉइंट है कोर ग्रुप। फ्रेंड्स, कंपनी ने कोर ग्रुप बनाए, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में कंपनी के कोर ग्रुप में आकर के कंपनी ने प्लानिंग की है कि अगले बहुत ही कम समय में जो हमारे लोग कोर में शामिल है उनके साथ कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि उनको हम क्राउन प्रेसिडेंट बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, हर क्राउन प्रेसिडेंट के साथ बड़ी संख्या में लोग हैं और मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं अपना कोर ग्रुप बना करके अपने लोगों को क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनाना है। तो पहले कोर ग्रुप, सोचिए आज इस बात को मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, अपने कोर ग्रुप में लोगों को हम लेके आएंगे और कोर ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो सबको बता दिया गया है कि हमारे कोर ग्रुप में शामिल होने के लिए मिनिमम आपको सुपरस्टार लेवल को मेंटेन करना होगा। और टर्म्स कंडीशन डाले गए हैं, 10 टर्म्स कंडीशन में कुछ मुझे जो याद है, वैसे तो रिटेन में सब है कि आपको कम से कम सुपरस्टार लेवल को मेंटेन करें। इस महीने में आपका सुपरस्टार लेवल मेंटेन हो जाए, कोर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, काफी संख्या में लोग कोर ग्रुप में शामिल होंगे। दूसरा कि 10 तारीख से पहले आपको 1100-2100 बिजनेस वॉल्यूम आपको मेंटेन करने होंगे। आप कोर ग्रुप के जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में आपको कंटिन्यू लगातार आपको शामिल होने पड़ेंगे, वीकली में हफ्ते में एक बार होगी। कोर ग्रुप के द्वारा किए गए जो मीटिंग है, सेमिनार है, उस सेमिनार में आपको मौजूद रहना होगा। इसके अलावा आपकी पर्सनल 2 ज्वाइनिंग आपकी पर्सनल होनी चाहिए कोर ग्रुप में बने रहने के लिए, और साथ में टीम के द्वारा 4 से लेके 8 ज्वाइनिंग पर मंथ आने चाहिए। मैं ऐसे लोगों को, और कई कंडीशन है लेकिन जो भी कंडीशन है वो नाम मात्र के है। तो फ्रेंड, इन चीजों को करके आप हमारे कोर ग्रुप में, मैंने कोर ग्रुप बनाया, कोर ग्रुप डीएनएस, उसमें कई लोग शामिल हो चुके हैं, कई हमारे सुपरस्टार से लेकर के अब लेवल के लोग हमारे शामिल हो चुके हैं, एसोसिएट शामिल हो चुके हैं, और हमने उनके लिए प्लानिंग कर ली है। और फ्रेंड, हमने तो प्लानिंग कर ली है, क्या आपकी भी प्लानिंग है? फ्रेंड, कारण क्या है कि अभी आज मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सारे लीडर्स हैं। कई बार ऐसे लीडरों पे भी समय खराब करना पड़ता है जिनकी खुद की इच्छा नहीं है जीवन में आगे जाने की। अब जिनकी खुद की इच्छा नहीं है जीवन में आगे जाने की, ऐसे मुर्दे लोगों के साथ काम करके जीवन में, सोचिए अगर ऐसे लोगों के साथ आप काम करेंगे तो उस व्यक्ति का भविष्य खराब होगा जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ चाहता है। तो कभी भी आप
ऐसे लोग जिनके पास ड्रीम नहीं है, ड्रम है, ड्रम वाले लोगों के साथ काम मत करे। काम करना नहीं है सर, हम क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, घर से निकलना नहीं है, हम क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। खुद की परचेजिंग नहीं है, खुद कोई होम मीटिंग नहीं है, कहीं उनको जाना नहीं है, उत्पाद यूज करना नहीं है। आज भी कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हमारे ही ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोग मिलेंगे जो आज मरने वाला तेल खाने के लिए पूरी गारंटी लेते हैं कि हम तो अपना खेत के पिड़वा करके तेल खाते हैं मरने के लिए। 20 बीमारियां होती है ऐसे तेल खाने से। लेकिन राइसिन ऑयल जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, आपको हेल्थ को लंबे समय तक जीने के लिए मजबूर कर सकती है, करती है, ऐसे उत्पाद को यूज करने में उनको दिक्कतें होती है। ऐसे लोग कहते हैं हम तो क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। कैसे बन जाएंगे? फार्मूला है, फार्मूला है। घर का तेल बदलें, घर का मसाला बदलें। सर मसाला हमारे खेत में होता है, तो क्या सारा मसाला खा जाते हैं? बेच सकते हैं। घर का तेल बदलें, घर का मसाला बदलें, घर की चाय पत्ती बदलें, घर का जो भी उत्पाद है जो आईएमसी के पास, उसको बदलें। और पहले तो आप ईमानदार कहलाएं। कोई आपसे पूछे आपका अपलाइन अगर अचानक आपके घर पहुंचा और आपके बाथरूम में चला जाए तो आपको देख ले, अरे तो कट्टर इंसान, कट्टर इंसान ही कामयाब हो सकता है। फ्रेंड, आप कोर ग्रुप में शामिल हो, और हमारे बड़ी संख्या में हमारे कोर ग्रुप शामिल हैं। और जिनको शामिल होना है वो मुझे कॉल करके कोर ग्रुप में अपने अपने चेयरमैन को बता दें। पहले तो पूछे अपने चेयरमैन से, भले आपका चेयरमैन है और रूबी मेंटेन करता है, गोल्ड मेंटेन करता है, सिल्वर मेंटेन करता है, उन्हें कॉल करें कि सर आप क्या सर के कोर ग्रुप में शामिल है, डीएन सिंह कोर ग्रुप में, डीएनएस कोर ग्रुप डीएनएस में आप शामिल है? तो बोलेगा नहीं, तो समझ जाइए तो बहुत खतरनाक बंदा है। वो इतना खतरनाक बंदा है कि अगर आप डाउन लाइन है उनसे पूछिए कि सर आप शामिल है, तो बोलेगा कि नहीं हम नहीं शामिल है। तो समझ जाइए कि पूरी जिंदगी नाच मेरे बंदर, तुझे पैसा मिलेगा। पैसा हमेशा मदारी को मिलता है, बंदर को कभी भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, पहले वो अपने अपलाइन को मजबूर कीजिए कि सर आप कोर ग्रुप में शामिल होइए, और तब मैं आपके साथ शामिल होता हूं। फ्रेंड्स, कोर ग्रुप, और आज और जब आप कोर में शामिल हो जाएं तो अपना कोर ग्रुप बनाएं, अपना कोर ग्रुप। आप अपना कोर ग्रुप कैसे बनाएंगे? मैं एग्जांपल देता हूं। आप सुपरस्टार हैं, भले आपकी मेंटेन नहीं होती है, लेकिन सुपरस्टार आप बने क्योंकि आपने मेहनत की, सुपरस्टार बने। तो आप अपना कोर ग्रुप बनाएं। पहला काम करें कि जो देखिए, जो आप कर नहीं सकते वो करा नहीं सकते। तो पहला 1100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान 5 तारीख तक, 15 से पहले, यानी 5 से 15 का इंतजार नहीं करना, 5 तारीख तक, क्यों कोर में है ना। 15 को तो वो लोग करेंगे जिनको घड़ी चाहिए, लेकिन आपको तो चेयरमैन बनना है। तो 5 तारीख तक आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम अपने कोर ग्रुप में करें, आप स्वयं करें। फिर टीम से बोले कि सर हमारा टर्म्स कंडीशन है कि आपको 1100 बिजनेस वॉल्यूम आप स्वयं करें। और आपके टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे, जो 10% के लेवल पे है, उनसे बोलिए कि 1100 बिजनेस वॉल्यूम आप अपना करें, और कम से कम आप 100 बिजनेस वॉल्यूम पर डे अगर आप करते हैं तो 3000 बिजनेस वॉल्यूम, आप 3000 बिजनेस वॉल्यूम करके और आप हमारे कोर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और जब हमारे कोर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और आप पूरा एक्टिव रहेंगे, तो हम आपको सर के कोर ग्रुप में ले जाएंगे, डीएन सर के कोर ग्रुप में ले जाएंगे, और डीएन सर के कोर ग्रुप में पहुंच गए तो वो कंपनी के कोर ग्रुप में आप पहुंचा देंगे। इस प्रकार आप लाखों कमाने वाले इंसान बन जाएंगे। तो फ्रेंड, ये रहा आज की जानकारी। अब थोड़ी मैं बात करूंगा, 5 मिनट मेरे पास समय बचा हुआ है, 4 मिनट। अभी मैं बड़ा आज मैं खुश हूं और उदास भी हूं। अब पहले मैं उदास मैं क्यों हूं, पहले वो बताऊं कि मैं पहले खुश हूं, मैं वो बताऊं। और कहानी ये की है, हमारे ग्रुप में एक एसोसिएट था जिसकी महीने की इनकम उसकी थी 2 से 2.5 लाख रुपए। बहुत सुनिएगा ध्यान से, 2 से 2.5 लाख रुपए की उसकी इनकम थी महीने की। अब उसके अंदर एक भावना जागृत हुआ, क्या अपलाइन तो आज करोड़ों कमाता है, मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, मैं 20, 25, 30 लाख कमाता हूं, क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए कि हम अपलाइन को डिफीट दे देंगे। अरे देना चाहिए मेरे भाई, दीजिए। और ये आपके काम में आएगा, कटिंग वीडियो कट करके आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में आएगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं।
तो 2-2.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति आज उसने क्या किया कि आज से 1 साल पहले उसने आईएमसी को सल्यूट किया और वो एक कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी में जाके शामिल हो गया। उसको लगा कि वहां कुछ बड़ा करेंगे, डीएन सिंह का नेटवर्क को हम ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे। कहते हैं फ्रेंड, जिसके साथ है रब उसके साथ है सब। नेटवर्क ऐसे नहीं बनता, नेटवर्क बनाने के पीछे ईश्वरीय प्लानिंग होती है, तब जाके आपका नेटवर्क बनता है। ईश्वर चाहता ही नहीं कि आपका नेटवर्क बने, तो आप 10 कंपनी बदल लो, आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। और फ्रेंड, उसने कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी में जाकर के थोड़ा उछलना कूदना चालू किया, बहुत कड़ी मेहनत की, 2.5 लाख को इनकम को छोड़ करके, और वो हाईएस्ट अभी तक जो 1 साल में जो टीम उसके साथ गया नहीं। कंपनी ने जो कमिटमेंट किए थे, कंपनी उतनी दिन तक कमिटमेंट करती है जब तक आपकी आईडी टर्मिनेट ना हो जाए। जब तक आईएमसी में आईडी टर्मिनेट हो, जैसे ही आप बता देंगे कि मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई, अब सर मेरा जो आपसे कमिटमेंट था, मुझसे आप वादा जो किया था उस वादा को पूरा कीजिए, तो कंपनी उस दिन से नखरे, क्योंकि कंपनी समझ जाती है कि ये बंदा अब जाएगा कहां, अब तो ये धोबी का कुत्ता है। फ्रेंड, मैं खुले शब्दों में बात करता हूं, उस बंदे ने का जो कमिटमेंट था, 3 महीने बाद उसकी आईडी टर्मिनेट हुई, कमिटमेंट उसका फेल हुआ, 70,000 की इनकम पे वो पहुंचा, और अभी पिछले 12 महीने बाद आज वो 20,000 की इनकम पे आ गया है। आज उसके पास बहुत सारे कर्ज है, कर्जदार उनसे परेशान है। कहता क्या है, उसका जवाब क्या है कि मैं तो कुछ नहीं, मेरे से तो जिंदगी में सबसे बड़ी मैंने भूल की कि मैंने आईएमसी को छोड़ करके अब मैं एक घटिया कंपनी में चला गया। आज मैं न कहीं का नहीं रहा, मैं अब क्या करूं, मैं घर में खाऊं कि मैं कर्जा चुकाऊं, मैं बहुत, मेरी हालत खराब है, मैं क्या करूं। जब उसने इतना तक बोला कि जब मैंने एमडी से बात की कि आपने जो कमिटमेंट आपने किया था, जो वादा किया था कि हमारे घर चलाएंगे, हमारे खर्चे चलाएंगे, तो कंपनी ने जवाब दिया उसको, जो कहते हैं कि नया एमडी ने जवाब दिया कि मैं तो खुद ही कर्जदार कंपनी में शामिल हो गया हूं, जिस कंपनी के ऊपर 12 करोड़ रुपए कर्जे थे, मैं तो खुद ही टूट चुका हूं। मैं कंपनी चलाऊं कि मैं आपको पूरा करूं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप यहां से जा सकते हैं, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा जवाब मिला। अब बताइए उसके पास ऑप्शन क्या है। मुझे दुख हो रहा है, मेरा बहुत अच्छा बंदा था, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वो जीरो से आईडी लगाएगा नहीं, उसका नेटवर्क इधर उधर हो गया, क्या करेगा। मेरे से डायरेक्ट खुल के बात करेगा नहीं। अब वो हमारे टीम के लोगों से ऐसा कह रहा है कि सर से बात कीजिए, क्या कुछ हो सकता है, क्या होगा। फ्रेंड्स, कहते हैं कि कुल्हाड़ी में पैर मार दिया, यानी इसने कुल्हाड़ी में पैर खुद से ही मार दिया। इनकम आ रही थी। फ्रेंड्स, याद रहे, जिससे आपका रोजी चलता हो, जिससे आप, जिस काम करने से आपकी उम्मीदें हो, जिस काम को करने से आपके घर में चाय भी पी जाती हो, कभी भी उस काम की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। रमेश गुप्ता जी लिखते हैं कि जहर खा के शहीद हो जाए, आपका ही अपलाइन था, ये अच्छा सुझाव दे सकते हैं। फ्रेंड, जहर खा के शहीद हो जाए, कफन के पैसे भी नहीं होंगे। फ्रेंड, मैं सच बताऊं, कभी भी डिसीजन कभी गलत मत करना। मेरे पास 10 साल हो गया आईएमसी करते करते, 10 साल का मेरे पास अनुभव है। मई आएगा तो 11 साल। इस इंसान को खरीदने के लिए भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बहुत सारे एमडी तक के कॉल आए कि हम आपको, बहुत सारे ऑफर हमारे पास है, आप डीएन सिंह जी आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप एक कप चाय पीते, हम लोग, हम कहे कि सर चाय तो नहीं पी जा सकती आपके साथ, और कोई भी प्लानिंग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऑफर दिए, यहाँ तक कि फ्लाइट की टिकटें भी उन्होंने हमारे पास भेजी, हमें होटल्स के रूम भी हमारे लिए बुक किए गए। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर बातों में फर्क आ जाए तो लोग संदेह पैदा करने लगते हैं कि इसका या डीएनए ही गड़बड़ है। तो फ्रेंड, आप आईएमसी बिजनेस को मन लगा के करें। भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जिसके जो लोग जहां पे काम कर रहे हैं,
वो उस कंपनी की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। आज आईएमसी में इतना सारा पैसा आता है। आज आने वाले समय में अभी एमडी सर का, चूंकि कोर ग्रुप में आए तो आपको पता होगा, एमडी सर का जो बड़े बड़े प्लान हैं, वो प्लान का लाभ हमें आपको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है, जो लोग टिके हैं उनको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसी गलती ना करें। कभी भी, एक मंत्र मैं दे रहा हूं, उस मंत्र का हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी निगेटिव टॉक आपको नहीं करना है। कभी भी निगेटिव टॉक ना आपको खुद से करना है, ना आपको डाउनलाइन से करना है, ना अपलाइन से करना है, ना क्रॉस ग्रुप से करना है। किसी से आपको नेगेटिव टॉक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना करना है। अगर आप करते हैं तो आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। और मैं बता दूं, अगर किसी के साथ आप गलती करते हैं तो ऐसे कर्मों का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। और जब आप ये, क्योंकि ईश्वर देता नहीं, ईश्वर लौटाता है। तो फ्रेंड, इसका आप ध्यान रखना है। अब हम इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को, फिर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम में। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।